हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे अभ्यास गुरुकुल में। आज के इस नए वीडियो में हम इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से प्लांट की जनरेशन अवधि अधिक होती है? ऑप्शन है परमाणु ऊर्जा संयंत्र, ताप ऊर्जा संयंत्र, सौर ऊर्जा संयंत्र, जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र। यानी जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र की जनरेशन अवधि जो होती है वो सबसे अधिक होती है। जल विद्युत शक्ति संयंत्र से कुछ संबंधित मुख्य बातें हैं, उसको देखते हैं। इसकी बनावट अति सरल, रख रखाव कम, ईंधन व्यय शून्य तथा प्रदूषण रहित होता है। सबसे मेन बात इसकी यही है कि जल विद्युत शक्ति संयंत्र जो होता है वो प्रदूषण रहित होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसकी स्थापित लागत बहुत उच्च होती है। नेक्स्ट, जल शक्ति संयंत्र के कुछ भागों के नाम लिए हुए हैं, उसको आप लोग देखिए। बांध, जल भंडारण, फोरवे, सर्ज टैंक, पेन स्टॉक, हेड रेस एंड टेल रेस, वाल्व हाउस एंड ड्राफ्ट ट्यूब। इससे भी कभी कभी दोस्तों क्वेश्चन पूछ लेता है कि निम्न में से कौन सा जल विद्युत संयंत्र का भाग है या नहीं है। तो उस हिसाब से ऑप्शन के हिसाब से उसको चुनना पड़ता है। तो आप लोग इसको भी अपने दिमाग में रखिएगा कि कौन कौन से इसके भाग हैं, कौन कौन से नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक टू वे स्विचिंग कनेक्शन का इस्तेमाल आमतौर पर निम्न में से किस लिए किया जाता है? ऑप्शन है सीढ़ी की वायरिंग के लिए, कंसील्ड वायरिंग के लिए, सीटीएस वायरिंग के लिए या कंड्यूट वायरिंग के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, सीढ़ी की वायरिंग के लिए हम टू वे स्विच का प्रयोग करते हैं। दोस्तों इसमें सीटीएस दिया हुआ है, सीटीएस का फुल फॉर्म आपको कमेंट बॉक्स में इसका बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हेलिकल कॉइल का इस्तेमाल आमतौर पर किस लिए होता है? ऑप्शन है छोटे सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के निम्न वोल्टेज वाइंडिंग के लिए या बड़े ट्रांसफार्मर के उच्च वोल्टेज वाइंडिंग के लिए, छोटे ट्रांसफार्मर के उच्च वोल्टेज वाइंडिंग के लिए, बड़े ट्रांसफार्मर के निम्न वोल्टेज वाइंडिंग के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा बड़े ट्रांसफार्मर के निम्न वोल्टेज वाइंडिंग के लिए हम किस कॉइल का प्रयोग करते हैं? हेलिकल कॉइल का प्रयोग करते हैं। दोस्तों ट्रांसफार्मर से संबंधित क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है। सो आइए देखते हैं हम इसके कुछ ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग के प्रकार हम एक बार देख लेते हैं। आइए देखते हैं ट्रांसफार्मर में कौन कौन सी वाइंडिंग की जाती है। तो फर्स्ट है सिलेंड्रिकल वाइंडिंग, क्रॉस ओवर वाइंडिंग, सतत डिस्क प्रकार की वाइंडिंग, डिस्क प्रकार की वाइंडिंग, हेलिकल वाइंडिंग। दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट जो है यही ज़्यादा बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि क्रॉस ओवर वाइंडिंग किस वोल्टेज पे की जाती है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, ओवरहेड कंडक्टर के कारण पोल को खिंचाव से बचाने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला वायर को क्या कहते हैं? ऑप्शन है बेयर वायर, स्टे वायर, ग्राउंड वायर या वाइंडिंग वायर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टे वायर, स्टे वायर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च वोल्टेज के ट्रांसमिशन में निम्नलिखित में से कौन सा इंसुलेटर प्रयुक्त किया जाता है? ऑप्शन है पिन टाइप इंसुलेटर, ग्लास इंसुलेटर, सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर या स्ट्रेन इंसुलेटर। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर हम उच्च वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन में प्रयोग करते हैं। ठीक दोस्तों, आइए इंसुलेटर से संबंधित कुछ बातें हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। कौन सा इंसुलेटर कहाँ प्रयोग किया जाता है उसे एक बार नज़र देख लेते हैं। आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ इंसुलेटर में। पहला है पिन इंसुलेटर, ये 33 किलो वोल्ट तक प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है सस्पेंशन इंसुलेटर, 33 से 165 किलो वोल्ट तक प्रयोग किया जाता है। दोस्तों सस्पेंशन इंसुलेटर जो होता है ना लड़ियों में लगाया जाता है, सीढ़ी क्रम में ऐसे ऐसे, ठीक, और वायर जो होता है यहाँ से होकर के गुजरता है। तो पूछता कभी कभी एक ये जो डिस्क होती है इसका वोल्टेज रेटिंग क्या होता है? तो 11 किलो वोल्ट। इसकी वोल्टेज रेटिंग जो होती है एक डिस्क की वो 11 किलो वोल्ट होती है। नेक्स्ट है स्ट्रेन इंसुलेटर। स्ट्रेन इंसुलेटर का प्रयोग कहाँ होता है? इस प्रकार के विद्युत रोधक का प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ
या तो लाइन समाप्त हो, लाइन में कोई घुमाव हो, या लाइन किसी रेलवे नदी लाइन को क्रॉस कर रही हो, वहाँ पे हम स्ट्रेन इंसुलेटर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है साइकिल इंसुलेटर। साइकिल इंसुलेटर का प्रयोग 11 केवी से कम वोल्टेज पर किया जाता है और इसका प्रयोग जो है फैक्ट्रियों और कारखानों के समीप किया जाता है। नेक्स्ट पांचवा इसका है एग इंसुलेटर या स्टे इंसुलेटर। स्टे इंसुलेटर स्टे वायर पर लगाए जाते हैं, जैसा कि आप देख चुके हैं इसके पहले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रदीप्ति की इकाई क्या होती है। तो प्रदीप्ति की इकाई क्या होती है, डायरेक्ट बताइए इसका आंसर। ये सबसे आसान क्वेश्चन है। प्रदीप्ति की इकाई लक्स होती है दोस्तों। ठीक, अच्छा आपको कमेंट बॉक्स में बताना है ल्यूमेन किसकी इकाई है। ल्यूमेन किसकी इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1500 आरपीएम पर चलता हुआ एक 2 पोल सिंक्रोनस जनरेटर किस आवृत्ति पर ईएमएफ उत्पन्न करेगा। तो इसका फार्मूला आप लोग जानते होंगे, एन एस बराबर 120 इंटू एफ बाई पी। इस पे जब आप इनको रखेंगे, मान को रखेंगे, तो आपका 25 हर्ट्ज आंसर आएगा, जो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्मल पावर प्लांट में टरबाइन की स्थिति क्या होती है। ऑप्शन है बॉयलर और जनरेटर के बीच में, जनरेटर के तुरंत बाद, जनरेटर तथा ट्रांसफार्मर के बीच में, बॉयलर से तुरंत पहले। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, बॉयलर और जनरेटर के बीच में टरबाइन की स्थिति होती है। थर्मल पावर प्लांट के कुछ भागों के नाम है दोस्तों, आइए देख लेते हैं। क्या है, चूर्णी संयंत्र, ड्राफ्ट फैन, बॉयलर, रैक हैंडलिंग यूनिट, टरबाइन, मितोपयोजक, अतितापक, एयर प्री हीटर। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है थर्मल पावर प्लांट का, आप लोग इसको जो है एक एक करके बुक से जरूर पढ़ लीजिएगा, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है खिलौने में कौन सी मोटर प्रयुक्त की जाती है। ऑप्शन है कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, स्प्लिट फेज मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर, या शेडेड पोल मोटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शेडेड पोल मोटर हम खिलौने में प्रयोग करते हैं। आइए शेडेड पोल मोटर से संबंधित कुछ मुख्य बातें देख लेते हैं। शेडेड पोल मोटर सामान्यतः 3 वाट से 125 वाट क्षमता की बनाई जाती है। नेक्स्ट इसका पॉइंट है शेडेड पोल रोटर का घूर्णन सेलिएंट पोल से शेडेड पोल की ओर होता है। इसकी दक्षता 5 से 35% तक होती है। और शेडेड पोल मोटर का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, तो छोटे मेज पंखे में, हेयर ड्रायर में, खिलौने में, विद्युत घड़ी में आदि में शेडेड पोल मोटर का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारी लोड उठाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले होइस्ट क्रेन में आमतौर पर निम्नलिखित में से किस मोटर का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन है स्टेपर मोटर, सिंक्रोनस मोटर, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। थैंक्स दोस्तों।